हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज आदिल रशीद और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं माउंटेन पासेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। माउंटेन पासेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ेंगे और इसी वीडियो में आज हम पढ़ेंगे सॉइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे मिनरल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सॉइल्स एंड मिनरल्स भी हम इसी में खत्म करेंगे। तो सबसे पहले आप माउंटेन पासेस को आप अंडरलाइन कर लीजिए। माउंटेन पासेस को आप जल्दी जल्दी से अंडरलाइन कर लीजिए। माउंटेन पासेस हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। तो माउंटेन्स तो हमने पढ़े हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला जो पास है उसका नाम आप नोट कर लीजिए, बनिहाल पास। बनिहाल पास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पास ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बनिहाल पास जो है ये किस रेंज में पड़ता है? बनिहाल पास किस रेंज में पड़ता है? ये पड़ता है पीर पंजाल रेंज में। किसमें? बनिहाल पास लाइज इन पीर पंजाल रेंज, याद रखना। और इसी बनिहाल पास में जौहर टनल भी है। इसी बनिहाल पास में जौहर टनल भी है। ठीक हो गए 2 पॉइंट्स। और बनिहाल पास जो है ना, इट्स नोन एज गेटवे टू कश्मीर वैली। गेटवे टू कश्मीर वैली किस पास को कहा जाता है? गेटवे टू कश्मीर वैली किस पास को कहा जाता है? इट इज बनिहाल पास विच इज नोन एज गेटवे टू कश्मीर वैली। और याद रखना ये जो बनिहाल पास है ना, इट कनेक्ट्स कश्मीर टू आउटर हिमालयाज। ये कश्मीर को आउटर हिमालयाज के साथ जोड़ देता है। ये कश्मीर को शिवालिक रेंज के साथ जोड़ देता है। ये कश्मीर को आउटर हिमालयाज यानी कि शिवालिक रेंज के साथ ये उनको जोड़ देता है। शाबाश। चलिए नेक्स्ट जो पास है दैट इज मरगन टॉप। ये और एक पास है, ठीक है, मरगन टॉप या मरगन पास। ये जो मरगन टॉप है ये कहां पे है? ये अनंतनाग में है। कहां पे है? ये अनंतनाग में है। मरगन टॉप कहां पे है? ये अनंतनाग में है। और ये वारवन रिवर, वारवन या वारवन रिवर, वारवन पढ़िए या वारवन, ठीक है। वारवन या वारवन ये एक ही बात है। वारवन वैली को ये, ठीक है, ये वारवन वैली को कनेक्ट करता है किसके साथ? ये वारवन वैली को कनेक्ट करता है कश्मीर वैली के साथ। देखिए थोड़ा सा मैं स्पीड जो है ना वो तेज ही रहेगी। क्यों? क्योंकि सिलेबस जो है वो जल्दी कंप्लीट करना है, आपका एग्जाम जल्दी होने वाला है, ठीक है। तो कश्मीर वैली के साथ ये उसको कनेक्ट करता है। मरगन टॉप एक ऐसा पास है जो वारवन वैली को कनेक्ट करता है कश्मीर वैली के साथ। ये कहां पे है? ये अनंतनाग में है। अच्छा चलिए नेक्स्ट पास का नाम आप नोट कर लीजिए, सिंथन टॉप या सिंथन पास। सिंथन टॉप जो है मेरे दोस्तों, सिंथन टॉप जो है ना ये कहां पे है? शाबाश। ये भी लेसर हिमालयाज में ही पड़ता है और ये कनेक्ट करता है ये कश्मीर, ठीक है, ये साउथ कश्मीर के ब्रिंग, ठीक है, साउथ कश्मीर में जो ब्रिंग वैली है, ठीक है, साउथ कश्मीर में जो ब्रिंग वैली है। ब्रिंग वैली कहां पे है? अब आपको ये भी पता होना चाहिए ब्रिंग वैली कहां पे है। ये अनंतनाग में। ब्रिंग वैली कहां पे है? ब्रिंग वैली है अनंतनाग में। यानी कि ये अनंतनाग को, ये ब्रिंग वैली को कनेक्ट करता है किश्तवाड़ के साथ। तो सिंथन टॉप जो है, सिंथन टॉप कनेक्ट्स अनंतनाग विद किश्तवाड़, और वी कैन से दैट सिंथन टॉप कनेक्ट्स साउथ कश्मीर विद किश्तवाड़, और वी कैन आल्सो से दैट सिंथन पास कनेक्ट्स ब्रिंग वैली विद किश्तवाड़। अच्छा चलिए मुनावर पास, नेक्स्ट एक पास है, ठीक है, मुनावर पास कहां पे है? देखिए ये राजौरी के नजदीक है, ठीक है, ये राजौरी के नजदीक पड़ता है एलओसी में, ठीक है, ये एलओसी में पड़ता है, राजौरी के नजदीक पड़ता है, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये किस, अगर ये पूछा गया कि ये बताइए ये जो मुनावर पास है ये किस रेंज में पड़ता है? ये पीर पंजाल रेंज में पड़ता है। किस रेंज में? पीर पंजाल रेंज में। अच्छा नेक्स्ट पीर पंजाल पास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीर पंजाल पास जो है ये कनेक्ट करता है, ठीक है, ये कश्मीर वैली को कनेक्ट करता है। इट कनेक्ट्स कश्मीर वैली। ये कश्मीर वैली को कनेक्ट करता है किसके साथ? राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट के साथ, ठीक है, राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट के साथ ये इसको कनेक्ट करता है, याद रखना। यानी कि जो पीर पंजाल पास है, पीर पंजाल पास जो है ये कश्मीर वैली को कनेक्ट करता है राजौरी और पुंछ के साथ। लेकिन कैसे करता है? वया मुगल रोड। मान लीजिए ये कश्मीर वैली है, ये राजौरी है, ठीक है, ये राजौरी है और ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट है, और इनको यहाँ पे एक पास है, ठीक है, इनके बीच में एक पास है। इस पास का नाम क्या है? शाबाश। इस पास का नाम है मुनावर पास। लेकिन ये जो मुनावर पास है ना, इनको कैसे कनेक्ट करता है? यहाँ से एक रोड जाती है जिसको हम बोलते हैं मुगल रोड। तो आप ये भी कह सकते हो मुगल रोड कनेक्ट्स कश्मीर वैली विद राजौरी एंड पुंछ। और इसके बारे में और एक पॉइंट याद रखना आप, ये जो पीर पंजाल पास है, इट्स आल्सो नोन एज पीर की गली। पीर पंजाल पास इज आल्सो नोन एज पीर की गली। और यहाँ पे जो नुंद ऋषि ना, सेंट जो था, ठीक है, नुंद ऋषि सेंट और जो पीर शेख अहमद
पीर दो सैंड थे, ठीक है, एक है नून दरेशी और दूसरा है पीर शेख अहमद करीम। तो ये जो दो सेंट्स थे, इन्होंने यहाँ पे मीडिएशन की है। कहाँ पे? इस पीर की गली में, ठीक है, दे हैव मीडिएटेड हियर। अच्छा, नेक्स्ट पास है बुर्जिल पास, ठीक है, बुर्जिल पास। देखिए बुर्जिल पास जो है ना, ये पास जो एंशिएंट कारवान रूट था, जिसको हम बोलते हैं सिल्क रोड भी, ठीक है, बुर्जिल पास जो है ना, यहां से कारवान जो है ना, कारवान का मतलब कारखान जो है, कारवान जो थे वो आते जाते रहते थे। यानी कि यहाँ से मतलब बहुत पहले ज़माने से यहाँ से क्या हो रही थी? ट्रेडिंग हो रही थी, एक ट्रेड रूट था। कौन? बुर्जिल पास। ये किसके बीच में है? ये श्रीनगर और गिलगित के बीच में। याद रखना, बुर्जिल पास जो है ना, ये श्रीनगर और गिलगित के बीच में है, ठीक है। अगर हम आज देखेंगे ना, तो ये आज POK के अंडर पड़ता है, यानी कि इट्स ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान। अच्छा, नेक्स्ट एक पास है हाजीपुर पास। हाजीपुर पास या हाजीपुर या हाजी पीर पास, ठीक है, हाजी पीर या हाजीपुर पास। ये किस रेंज में पड़ता है? ये पीर पंजाल रेंज में पड़ता है। किस रेंज में? ये पीर पंजाल रेंज में पड़ता है। याद रखना मेरे दोस्तों, ये जो हाजीपुर पास है ना, ये पुंछ और उड़ी को कनेक्ट करता है। ये पुंछ और उड़ी को ये कनेक्ट करता है। पुंछ और उड़ी को कौन कनेक्ट करता है? हाजीपुर पास। अच्छा, अगर आपसे पूछा गया ना कि ये बताइए जोजिला पास जो है ना, जोजिला पास किसको कनेक्ट करता है? जोजिला पास कश्मीर को कनेक्ट करता है लद्दाख के साथ, ठीक है। जोजिला पास कश्मीर को कनेक्ट करता है किसके साथ? लद्दाख के साथ। लद्दाख में ये किसके साथ कनेक्ट करता है इसको? जोजिला पास जो है ना, ये कश्मीर को किसके साथ लद्दाख में कनेक्ट करता है? किस जगह को, किस रीजन के साथ उसको कनेक्ट करता है? ये कश्मीर को लद्दाख के इंडस वैली से, ठीक है, इंडस वैली से कनेक्ट करती है। कौन? जोजिला पास। ये जो जोजिला पास है, ये कश्मीर को सुरू वैली जो लद्दाख में है उसके साथ इसको कनेक्ट करती हैं। जोजिला पास जो है ना, ये कश्मीर को इंडस वैली, सुरू वैली और द्रास वैली के साथ उसको कनेक्ट करती है। अच्छा, अगर आपसे पूछा गया कि बारामूला पास जो है ना, बारामूला पास ये पास किस में पड़ता है? ये भी पीर पंजाल रेंज में ही पड़ता है। पीर पंजाल रेंज में ये भी पड़ता है बारामूला पास। बनिहाल पास का अगर पूछा जाएगा तो वो भी पीर पंजाल रेंज में ही पड़ता है, ठीक है। दियोतिबा पास का अगर पूछा गया, दियोतिबा पास किस रेंज में पड़ता है? याद रखना, ये भी पीर पंजाल रेंज में ही पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अगर नोबरा का पूछा गया, वैसे तो ये नहीं आएगा। नोबरा जो है ना, नोबरा पास ये काराकोरम में। कहाँ पे? काराकोरम में, ठीक है। दियोतिबा का मैंने आपको बताया ना, दियोतिबा भी पीर पंजाल में ही है, ठीक। और कोई पास नहीं, काफी है। अच्छा, पोर्ट पास मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था, पोर्ट पास कहाँ पे है? ज़नस्कार रेंज में, ठीक। अमरनाथ केव कहाँ पे है? अमरनाथ केव किस पास में पड़ती है? अमरनाथ केव किस पास में पड़ती हैं? याद रखना, ये पड़ती हैं महागुनास पास में। किस में? अमरनाथ केव जो है ना, ये महागुनास पास में पड़ती है, ठीक है। अगर ये पूछा गया कि कश्मीर वैली को आउटर हिमालय से, ठीक है। अच्छा, ठीक है, छोड़ो इसको, ये आएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आप ऐड कर लीजिए, सॉइल्स ऑफ J&K, सॉइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, ठीक है। देखिए, कश्मीर में मेनली 3 टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं। कितने? कश्मीर में मेनली देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ सॉइल्स दैट आर फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। एक है हिली एंड माउंटेनस, ठीक है। एक टाइप ऑफ सॉइल है जिसको हम बोलते हैं हिली एंड माउंटेनस टाइप ऑफ सॉइल। और दूसरी टाइप ऑफ सॉइल जो है दैट इज एलुवियल सॉइल, ठीक है, एलुवियल सॉइल। और तीसरी टाइप ऑफ सॉइल जो है दैट इज कैरीवा सॉइल। अब हम पहले ये 3 पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे हिली एंड माउंटेन सॉइल सबसे पहले हम देखेंगे। देखिए, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे कि आपको देख रहे होंगे इस टॉपिक, ये जो आप सब टॉपिक जो आपने अंडरलाइन किया, हिली एंड माउंटेन सॉइल, इसके नाम से ही पता चलता है, इस सॉइल टाइप के नाम से ही पता चलता है कि ये कहाँ पे होगी। ये हिली एरियाज में पाई जाती हैं, ये माउंटेन्स पे पाई जाती हैं। हिली और माउंटेन सॉइल कहाँ पे होती हैं? ये हिल्स पे पाई जाती हैं और माउंटेन्स पे पाई जाती है। पहाड़ों में चोटी जो होती है ना, चोटी पता है किसको बोलते हैं? जो छोटे वाले पहाड़ होते हैं उनको हम चोटी बोलते हैं, ठीक है। तो उनमें भी ये होती है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है हिली एंड माउंटेन सॉइल्स के बारे में, दीज आर ससेप्टेबल टू सॉइल एरोजन, ठीक है, ससेप्टेबल टू सॉइल एरोजन, पॉइंट में लिख लीजिए ऐसे ही, ठीक है। दीज आर ससेप्टेबल टू सॉइल एरोजन, यानी कि
रिस्क ऑफ सॉइल इरोजन जो है ना वो ज़्यादा होती हैं इसमें, ठीक है। यानी कि हिली एंड माउंटेन सॉइल्स में ज़्यादा सॉइल इरोजन होती है, ठीक है, इसमें ज़्यादा सॉइल इरोजन होती है, ठीक। जैसे ही बारिश पड़ती है तो यहाँ पे सॉइल इरोजन इस सॉइल में होती है, ठीक। अच्छा, ये भी याद रखना कि ये जो हिली एंड माउंटेन सॉइल है ना, ये क्या होती हैं, ये एसिडिक होती हैं। क्या होती हैं? ये एसिडिक होती हैं। ये जो सॉइल होती हैं ये क्या होती हैं? एसिडिक होती हैं, लेकिन ये होती हैं डेफिशिएंट, ठीक है। इट्स डेफिशिएंट इन, यानी कि इसमें क्या एब्सेंट होती हैं? ये तो एसिडिक होती हैं लेकिन इट्स डेफिशिएंट इन, इसमें एब्सेंट क्या होती हैं? डेफिशिएंट इन मीनस जो इसमें नहीं पाई जाती हैं, इसमें पोटाश नहीं होती हैं, ठीक है। हिली एंड माउंटेन सॉइल में पोटाश नहीं होती हैं, हिली एंड माउंटेन सॉइल में फास्फोरस नहीं होती है, ठीक है। ये चीज़ें इसमें एब्सेंट होती हैं और इसमें लाइम भी नहीं होती है, ठीक है। तो पोटाश, फास्फोरस, लाइम, पोटाश, फास्फोरस और लाइम जो है ये तीन चीज़ें इसमें एब्सेंट होती हैं और ये जो हिली एंड माउंटेन सॉइल जो होती हैं ये क्या होती हैं? ये एसिडिक होती है, ठीक। अच्छा, अब हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर में ये कहाँ पे पाई जाएगी। सिंपली ये माउंटेनस ट्रैक्टर्स में, ठीक है, माउंटेनस एरियाज में ये पाई जाएगी और हिली एरियाज में, हिली एंड माउंटेन सॉइल। अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर जो है, जम्मू एंड कश्मीर में हिली एंड माउंटेन सॉइल्स पे किन क्रॉप्स की कल्टीवेशन की जाती है? याद रखना, इस पे मेनली मेज की कल्टीवेशन की जाती है, पल्सेस की कल्टीवेशन की जाती है, ऑयल सीड्स की कल्टीवेशन की जाती है और इस पे फोडर क्रॉप्स जो है ना, फोडर क्रॉप्स की कल्टीवेशन इस पे की जाती है। अगर हम कश्मीर वैली की बात करेंगे, मेनली अगर हम सिर्फ कश्मीर वैली की बात करेंगे तो मैंने आपको ऑल ओवर बोला जनरल में कि इस पे मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स, फोडर का कल्टीवेशन किया जाता है। लेकिन कश्मीर वैली में जो ज़्यादातर हिली एंड माउंटेन सॉइल है ना वो किसके अंडर है? वो एप्पल ऑर्चार्ड्स के अंडर है, ठीक है। एप्पल के जो बाग होते हैं ना, सेब के जो बाग होते हैं, ठीक है, एप्पल ऑर्चार्ड्स के अंडर है, ठीक है। और पियर के जो ऑर्चार्ड्स हैं उनके अंडर है, वॉलनट ट्रीज के अंडर है, ठीक है। यानी कि कश्मीर में ज़्यादातर इन पे सेब के बाग लगाए जाते हैं, वॉलनट ट्रीज इस पे ग्रो करवाए जाते हैं और इस पे पियर जो है ना, पियर या तो इसको पर टांग छवना, ठीक है, पियर के और ऑर्चर्ड जो है वो इस पे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट एक सॉइल टाइप है दैट इज एलुवियल सॉइल। दिस इज नेक्स्ट सब टॉपिक, ठीक है, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल की अगर हम बात करेंगे, एलुवियल सॉइल्स कहाँ से आते हैं? याद रखना, सबसे पहली बात, एलुवियल सॉइल जो है ना, दीज आर डिपॉजिटेड बाय रिवर्स, इसको रिवर डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। ये जो एलुवियल सॉइल है ना ये कहाँ से आती हैं? ये रिवर्स लाती हैं और यहाँ पे फिर जमा करती हैं प्लेन एरियाज में। लेकिन रिवर्स जो है वो इसको कहाँ से लाती हैं? वो इसको हिली और माउंटेन्स एरिया से ही लाती है, ठीक है। जो फर्टाइल सॉइल का लेयर होता है उसी को वो क्या करती हैं? अपने साथ लाती हैं और फिर यहाँ प्लेन एरियाज में जमा कर देती हैं, ठीक। जैसे कि मैंने आपको जियोग्राफी में पढ़ाया है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आप ऐड करोगे, एलुवियल सॉइल जो है ना, इट इज मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल ऑफ जे.एंड.के, मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल ऑफ जे.एंड.के, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है ना वो एलुवियल सॉइल्स पे ही होती है। क्यों? क्योंकि एलुवियल सॉइल जो है ना, दीज आर मोस्ट फर्टाइल सॉइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दीज आर मोस्ट फर्टाइल सॉइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये कश्मीर की जो वैली है ना, कश्मीर की जो वैली है, जो मैंने आपको बोला था कश्मीर वैली फ्लोर, जो बारामूला और अनंतनाग के बीच का जो ये पोर्शन है ना जिसको हम कश्मीर वैली फ्लोर बोलते हैं, तो इसी कश्मीर वैली में ये सॉइल पाई जाती है, ठीक है। और इसके अलावा चनाब जो है ना, चनाब के कुछ बैंक्स पे भी ये एलुवियल सॉइल के डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, याद रखना, ये जो एलुवियल सॉइल है ना, जिस तरीके से हमने इंडियन जियोग्राफी में पढ़ा था, इट्स ऑफ टू टाइप्स, एक हम बोलेंगे ओल्ड एलुवियम और दूसरा न्यू एलुवियम, है ना, ओल्ड एलुवियम एंड न्यू एलुवियम। ये जो ओल्ड एलुवियम है ना, ओल्ड एलुवियम इज आल्सो कॉल्ड, शाबाश, ओल्ड एलुवियम इज आल्सो कॉल्ड बंगर, ओल्ड एलुवियम इज कॉल्ड आल्सो बंगर और न्यू एलुवियम इज आल्सो कॉल्ड खदर, ठीक है, बंगर एंड खदर। अब देख लीजिए, अब अगर आपसे पूछा गया ना कि ये बताइए सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव सॉइल कौन है जम्मू एंड कश्मीर की, तो आपका आंसर होना चाहिए एलुवियल सॉइल, ठीक है। अब एलुवियल सॉइल में भी दो टाइप्स हैं, अगर वहां पे होगा बंगर अलग से होगा, खदर अलग से होगा ऑप्शन में, तो आप किसको टिक करोगे? याद रखना, सबसे जो ज्यादा मोस्ट फर्टाइल जो सॉइल है ना वो न्यू एलुवियम होती हैं, वो खदर वाली सॉइल होती है। कौन सी सॉइल? खदर सॉइल जो है ना ये सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होती है, सबसे ज्यादा फर्टाइल होती हैं। याद रखना, जनरली हम कहेंगे एलुवियल, लेकिन एलुवियल के तो दो टाइप्स हैं, दोनों में से कौन सी है? न्यू एलुवियम, दैट इज खदर वाली, ठीक है। अब ये जो बंगर है ना, बंगर का आपने याद रखना, इट्स आल्सो नोन एज ओल्ड एलुवियम। ये बंगर कहां पे होती है? मान लीजिए ये रिवर है, ठीक है,
मान लीजिए रिवर है, रिवर का जो ये बैंक है ना, इस बैंक पे आपको, बैंक बिल्कुल किनारों पे, ठीक है, और जहां पे ये डेल्टास बनाएगी, डेल्टास आपको पता है ना, जहां पे किसी दूसरे रिवर के साथ मिक्स होगी, ठीक है, इस बैंक पे और कहीं पे जहां पे ये डेल्टा बनाएगी तो वहां पे आपको खदर के ट्रैक्ट्स देखने को मिलेंगे। वहां पे क्या आपको दिखेगा, खदर के ट्रैक्ट्स, यानी कि न्यू एलियम वहां पे आपको दिखेगा। और जो इन बैंक से फिर जितना आप थोड़ा सा दूर जाओगे ना, फिर यहाँ पे आपको थोड़ी सी दूरी पे आपको यहाँ पे फिर क्या देखने को मिलेंगे, और एक ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड देखने को मिलेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बंगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बंगर। क्या बंगर भी फर्टाइल होती हैं? हाँ, बंगर भी फर्टाइल होती हैं, लेकिन खदर से थोड़ी सी कम ही होती है, ठीक है। और देखिए खदर के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, खदर जो है ना, ये देखा गया है कि अगर खदर सॉइल को अगर इरिगेशन की फैसिलिटी अच्छी होगी, ठीक है, अगर अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी होगी, ठीक है, अगर अच्छी प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी की जाएगी, किसको, खदर सॉइल को, या सिंपली हम कहेंगे एल्यूएम सॉइल को भी, ठीक है, तो इस पे 2 to 3 क्रॉप्स हम एक साल में इजीली ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जम्मू की अगर हम बात करेंगे, जम्मू में एल्यूएल सॉइल पे कौन से क्रॉप्स ग्रो किए जा रहे हैं? जम्मू में इस पे वीट, ग्राम, पैडी, मस्टर्ड, तो ये कुछ कॉमन क्रॉप्स हैं जिनको न्यू एल्यूएम, या हम कहेंगे डायरेक्टली एल्यूएल सॉइल पे ग्रो करवाए जाते हैं, ठीक है। तो जम्मू रीजन की मैंने आपको बात की, जम्मू रीजन को मैंने आपको बताया वीट, ग्राम, पैडी, मस्टर्ड जो है ना, ये कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जो जम्मू डिवीजन में एल्यूएल सॉइल पे ग्रो करवाए जा रहे हैं। अच्छा, कश्मीर डिवीजन में कौन सा क्रॉप एल्यूएल सॉइल पे जो है उसको कल्टिवेट किया जा रहा है? तो पैडी, याद रखना। देखिए एक क्वेश्चन आता है, ये बताइए मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल कौन है? मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल जम्मू एंड कश्मीर की, तो वो कौन है? वो आपने देखा एल्यूएल सॉइल। और अगर दूसरा क्वेश्चन अगर आया ना, इस तरीके से आता है कि ये बताइए कैश क्रॉप्स, ठीक है, कैश क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए सबसे ज्यादा जो मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल हैं वो कौन सी हैं? कैश क्रॉप्स। अगर कैश क्रॉप्स वहां पे होगा ना, तो आप याद रखना कैरीवास है, ठीक है। तो कैरीवास सॉइल का आप याद रखना, कैरीवास सॉइल जो है ना, कैश क्रॉप्स के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी सॉइल है ना, वो कैरीवास सॉइल है। मोस्ट प्रोडक्टिव बिल्कुल एल्यूएल सॉइल है, लेकिन अगर कैश क्रॉप्स का आपको अलग से पूछा गया ना, वहां पे अगर कैरीवा ऑप्शन में होगा तो इसको टिक करना, अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर एल्यूएल को भी आप वहां पे टिक कर सकते हो। अच्छा, नाउ लास्ट वन, दैट इज कैरीवास सॉइल। कैरीवास सॉइल को आप अंडरलाइन कर लीजिए, कैरीवास सॉइल। ये जो कैरीवास सॉइल है, ये कहां पे पाई जाती हैं? ये जहलम, ये तो मैंने आपको इससे पहले भी बोला था, जहलम के रिवर बैंक्स पे ये देखने को मिलती है, ठीक। और ये कहां पे होती हैं? ये किश्तवार या हम कहेंगे बदरवाह, ठीक है, किश्तवार और बदरवाह के इलाकों में भी, किश्तवार और बदरवाह, वहां पे भी ये सॉइल पाई जाती हैं। कौन सी सॉइल? कैरीवास सॉइल, ठीक। अच्छा, ये भी मैंने आपको बताया, तो लेथपोरा, कुलगाम, शुपियां, काजीगुंड, टंगमर्ग, गुलमर्ग, ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरीवास हैं, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाए हैं, ठीक। अच्छा, ये भी आप यहाँ पे जो अभी मैं आपको बता रहा था कि ये जो कश्मीर वैली जो है ना, कश्मीर वैली में इस पे कौन से क्रॉप ज्यादातर ग्रो करवाए जा रहे हैं? कैश क्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल भी याद रखना, एप्पल, ठीक है, सबसे ज्यादा इस पे जैफरान, एप्पल, वॉलनट, आलमंड, ठीक है, कैरीवास पे ये जो है इनकी कल्टीवेशन की जाती है। अच्छा, अब देखिए जो कश्मीरी फार्मर्स ने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से भी जो सॉइल्स हैं उनको डिवाइड किया है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे वो जो सॉइल्स उन्होंने खुद दिए हैं, जैसे गुरुट, बेहल, नंबल, टंड, जबल ज़मीन, खर ज़मीन, दजल लैंड, सैकल, त्रुश और शार्ट ज़मीन। तो ये कुछ ऐसे मतलब टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं जो कश्मीरी फार्मर्स ने खुद ही क्या किए हैं, कैटेगराइज किए हैं, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ देयर एक्सपीरियंस। देखिए अगर हम सबसे पहले देखेंगे गुरुट सॉइल, याद रखना, इसको जल्दी जल्दी अंडरलाइन करो। गुरुट सॉइल जो है ना, गुरुट सॉइल इज आल्सो नोन एज क्लेई सॉइल, ठीक है, गुरुट सॉइल इज आल्सो नोन एज क्लेई सॉइल। अब क्लेई सॉइल जो है ना, इसमें आप याद रखना, ये जो गुरुट सॉइल है ना, इट इज रिच इन क्ले, इसमें क्ले ज्यादा होती हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? क्लेई सॉइल भी बोलते हैं। और इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो किसकी होती है? गुरुट सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी बहुत ज्यादा होती है। इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है? हाई होती है, याद रखना, किसकी? गुरुट सॉइल की। अच्छा, इस पे ज्यादा
क्या कल्टिवेट किया जाता है, पैडी कल्टिवेशन के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है ये वाली ज़मीन। ठीक, अब नेक्स्ट है बेहल ज़मीन। बेहल 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 सॉयल। याद रखना मेरे दोस्तों, बेहल सॉयल जो है ना, बेहल सॉयल इज आल्सो नोन एज, बेहल सॉयल इज आल्सो नोन एज लूमी सॉयल। इट्स आल्सो नोन एज लूमी सॉयल। बेहल सॉयल इज आल्सो नोन एज लूमी सॉयल। ठीक, और ये जो सॉयल है ना, इसका भी जो ह्यूमस कंटेंट है ना, ह्यूमस कंटेंट, ह्यूमस कंटेंट, ह्यूमस कंटेंट और लूम जो होता है और जो फर्टिलिटी होती है, ह्यूमस कंटेंट, लूम, ह्यूमस कंटेंट, लूम, फर्टिलिटी, ये तीनों चीज़ें इसमें क्या होती हैं, हाई होती हैं। किसमें, बेहल सॉइल में। यानी कि बेहल सॉइल इज रिच इन लूम सॉइल हैविंग हाई ह्यूमस कंटेंट एंड फर्टिलिटी। और ये जो बेहल सॉइल है ना, इट्स आल्सो रिगार्डेड बेस्ट फॉर पैडी कल्टिवेशन। इस पे भी पैडी कल्टिवेशन अच्छी खासी की जाती है। पैडी कल्टिवेशन के लिए ये ज़मीन जो है ना अच्छी मानी जाती है। ठीक, अच्छा देखिए, ये देखा गया है कि बेहल ज़मीन जो है ना, बेहल ज़मीन को अगर ओवर मैनवरिंग होगी, क्या होगी, अगर इसमें ओवर मैनवरिंग होगी, यानी कि खाद जो है इस पे ज़्यादा पड़ेगी, किस पे, बेहल ज़मीन पे, यानी कि लूमी सॉइल पे, तो उस वक्त क्या होता है, जो पैडी क्रॉप है ना, पैडी क्रॉप को राई लग जाता है। क्या लगता है, पैडी क्रॉप को राई लग जाता है, यानी कि खराब हो जाता है। अच्छा जी, अब देख लीजिए सिकल ज़मीन, ये और एक है। ठीक है, सिकल, सिकल सॉयल, सिकल सॉयल, सिकल सॉयल जो है ना, इट्स आल्सो नोन एज सैंडी सॉयल, सैंडी सॉयल, सिकल सॉयल इज आल्सो नोन एज सैंडी सॉयल। इसमें जो लूम कंटेंट है ना, लूम कंटेंट जो इसमें होता है, लूमी कंटेंट, वो थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, इसमें लाइट लूम होता है, ज़्यादा लूम इसमें नहीं होती हैं। और इसमें सैंड जो है ना, सैंड, सैंड इस सॉयल में ज़्यादा होती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम सैंडी सॉयल। ठीक है, ये कहाँ पे होती हैं, याद रखना, जो एजेस होते हैं ना, कैरीवाज के जो एजेस होते हैं, ठीक है, एजेस ऑफ कैरीवाज पे ये वाली सॉयल पाई जाती है। ठीक, लास्ट पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अलग से बताऊंगा, फिलहाल मैं आपको ऐसे जनरली पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और अगर सिकल सॉयल को प्रॉपरली इरिगेट किया जाएगा, अगर सिकल सॉयल को प्रॉपरली इरिगेट किया जाएगा, तो जो कल्टीवेशन, इस पे जो यील्ड ऑफ पैडी है ना, यील्ड ऑफ पैडी, यील्ड ऑफ पैडी जो है ना, यानी कि पैडी इस पे फिर अच्छी खासी बनती है, उसकी प्रोडक्शन अच्छी होती है। नेक्स्ट है दजन लैंड, दजन लैंड, दजन लैंड जो है ना, दजन लैंड इज आल्सो नोन एज सैंडी सिलेट। इट्स आल्सो नोन एज सैंडी सिलेट। दजन लैंड इज आल्सो नोन एज सैंडी सिलेट। ये कहाँ पे पाई जाती हैं, जो स्वैम्प्स होते हैं ना, स्वैम्प्स यानी कि जो डेमी एरियाज होते हैं, मार्श एरियाज होते हैं। ठीक है, स्वैम्प्स के नज़दीक होती हैं। ठीक है, इट्स फाउंड नियर स्वैम्प्स। लो लाइंग एरियाज होते हैं ना, लो लाइंग एरियाज में जो स्वैम्प्स होते हैं, वहाँ पे ये सॉइल पाई जाती हैं। और याद रखना, ये जो होती है ना, ये वाली सॉइल दजन लैंड यानी कि सैंडी सिलेट वाली सॉइल, अगर इसमें वाटर जो है ना, अगर इसमें वाटर स्टैग्नेट होगी, क्या होगी, वाटर स्टैग्नेट होगी, यानी कि वाटर अगर इसमें क्या होगी, जुमा होगी। अगर दजन लैंड में, अगर दजन लैंड पे वाटर जुमा होगी ना, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे जो सॉइल का जो कलर है ना, जो सॉइल कलर होती हैं वो चेंज होती जाती हैं, वो रेड बन जाती हैं। अगर दजन लैंड, अगर सैंडी सिलेट सॉइल पे वाटर स्टैग्नेट होगा, वाटर जुमा होगा, तो इस सॉइल का कलर चेंज होता है, वो रेड कलर बन जाती है। ठीक है, और ये भी देखा गया है कि अगर इसको भी अच्छी तरीके से इरिगेट किया जाएगा, तो पैडी की कल्टीवेशन इस पे भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, नेक्स्ट सॉइल है नंबल सॉइल, नंबल, नंबल सॉइल। ये जो नंबल सॉइल है ना, इट्स आल्सो नोन एज पीटी सॉइल। नंबल सॉइल इज आल्सो नोन एज पीटी सॉइल। ठीक है, नंबल सॉइल इज आल्सो नोन एज पीटी सॉइल। तो ये पॉइंट आपने ऐड किया। इसके बाद आप लिख लीजिए, ये जो नंबल है ना, नंबल सॉइल कहाँ पे पाई जाती है, ये भी बैंक्स ऑफ जो झेलम, ठीक है, इट्स फाउंड ऑन बैंक्स ऑफ रिवर झेलम। और इसके अलावा ये वलर लेक के नज़दीक भी होती हैं। ठीक है, वलर लेक के नज़दीक भी नंबल सॉइल है, और आंचार लेक के नज़दीक भी नंबल सॉइल पाई जाती हैं। क्या इस पे पैडी कल्टीवेशन होती हैं, पैडी इस पे कल्टीवेशन होती हैं क्या, नहीं, इस पे पैडी कल्टीवेशन नहीं कर सकते। इट्स नॉट गुड फॉर पैडी कल्टीवेशन। ठीक है, और फिर नंबल सॉइल पे फिर क्या हम कल्टीवेट कर सकते हैं, इस पे हम रेप सीड, ठीक है, रेप सीड, मेज, मस्टर्ड और फोडर क्रॉप जो है वो इस पे हम कल्टीवेट कर सकते हैं। अच्छा देखिए, अब नेक्स्ट है टंड, 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 टंड ज़मीन। ठीक है, टंड सॉइल है, टंड ज़मीन। ज़मीन पता है किसको बोलते हैं कश्मीरी में, ज़मीन बोलते हैं
सॉयल को या लैंड को, ठीक है। टंड जो है ना, टंड ज़मीन इज आल्सो नोन एज माउंटेनस सॉयल। टंड ज़मीन इज आल्सो नोन एज माउंटेनस सॉयल। ये टंड ज़मीन कहाँ पे होती है, जैसे कि आप देख सकते हो, इट्स आल्सो नोन एज माउंटेनस सॉयल। इसका मतलब है इट लाइज ऑन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स। जो स्लोप्स होते हैं ना, ये ऐसे माउंटेन है, माउंटेन्स का जो ये स्लोप होता है ना बेस पे, तो उस पे क्या पाई जाती हैं, उस पे टंड ज़मीन पाई जाती हैं, ठीक। और ये एक्चुअली ये जो टंड ज़मीन है ना, ये फॉरेस्ट्स की ज़मीन होती है, ठीक है। जब हम फॉरेस्ट्स काटते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट्स हमने काट लिए तो इनको नीचे गिरा दिया, इन दरख्त को, इन पेड़ों को हमने नीचे गिरा दिया, वहाँ पे जो ज़मीन बचती है ना, निकलती है, उसी को हम बोलते हैं टंड ज़मीन। नेक्स्ट है अब जबल ज़मीन। जबल ज़मीन, जबल ज़मीन, जबल ज़मीन जो है ना, इट्स आल्सो नोन एज अल्कलाइन सॉयल। जबल ज़मीन इज आल्सो नोन एज अल्कलाइन सॉयल। देखिए, अगर इस जबल ज़मीन को हम एक्सेसिवली इरिगेट करेंगे, क्या करेंगे, अगर हम इसको एक्सेसिवली इरिगेट करेंगे, यानी कि ज़्यादा इरिगेशन इसको करेंगे, तो जबल ज़मीन जो है ना, इट लूजेज इट्स फर्टिलिटी, इट लूजेज इट्स फर्टिलिटी। तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर इस पर ज़्यादा इरिगेशन की जाएगी जबल ज़मीन में, तो इसकी फर्टिलिटी जो है वो क्या होती है, वो कम होती है, ठीक है। तो और ये क्या बनती हैं, ये अल्कलाइन बनती हैं, ठीक है, अल्कलाइन बनती हैं। तो इस ज़मीन को हम क्या बोलते हैं, जबल ज़मीन। नेक्स्ट है खर ज़मीन। खर ज़मीन, ये जो मेरे दोस्तों खर ज़मीन है ना, ये क्या होती है, देखिए कभी कभार क्या होता है, जो फर्टाइल लैंड होती है, ठीक है, ये मान लीजिए फर्टाइल लैंड है, फर्टाइल लैंड के बीच में क्या होता है, फर्टाइल लैंड के बीच में एक कोई ऐसा पोर्शन होता है जो क्या होता है, जो एसिडिक होता है, ठीक है। फर्टाइल लैंड के बीच में एक क्या बनती है, एसिडिक ट्रैक्ट ऑफ लैंड बनती है, ठीक है। एक एसिडिक सॉइल का एक टुकड़ा बनता है, पैच ऑफ एसिडिक सॉइल बनता है, और इसी सॉइल को हम क्या बोलते हैं, इस सॉइल को हम खर ज़मीन बोलते हैं। खर ज़मीन क्या होता है, वो एसिडिक सॉइल, पैच ऑफ एसिडिक सॉइल, ठीक है, या ए पीस ऑफ एसिडिक सॉइल जो किसके बीच में होता है, जो फर्टाइल लैंड के मिडल में कहीं पे पाई जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट है त्रिश ज़मीन। त्रिश ज़मीन, त्रिश ज़मीन इज आल्सो कॉल्ड त्रुश ज़मीन। त्रिश ज़मीन इज आल्सो कॉल्ड त्रुश ज़मीन। ये वो ज़मीन होती है जिसपे इरिगेशन होल्ड नहीं होती है, ठीक है, जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है ना, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो कम होती है, याद रखना, ठीक है। यानी कि जब आप इसको इरिगेट करते हो ना, ये जो सॉइल है ना, ये जब आप इसको इरिगेट करते हो, ये सॉइल एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, इस वाटर को ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकती हैं, करती हैं लेकिन बहुत कम करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शॉर्ट ज़मीन। शॉर्ट ज़मीन, शॉर्ट ज़मीन में क्या होती है, शॉर्ट ज़मीन वो सॉइल होती है जिसमें क्या होगी, जिसमें ग्रेवल होगी, जिसमें सैंड होगी, ठीक है, जिसमें ग्रेवल होगी, यानी कि छोटे छोटे पेबल्स होंगे, और क्या होगी, सैंड उसमें होगी, ठीक है। और ये कहाँ पे पाई जाती हैं, ये माउंटेन्स के नज़दीक पाई जाती है। ये वाली सॉइल जो है ना, ये माउंटेन्स के सराउंडिंग्स में ही पाई जाती है, कौन, शॉर्ट ज़मीन वाली। अच्छा देखिए, अगर आपसे पूछा गया है, मैंने तो आपको बहुत सारे सॉइल्स के बारे में बोला कि इस पे भी पैडी कल्टीवेशन होती है, इस पे भी होते हैं, इस पे भी होते हैं। अगर आपसे पूछा गया कि सबसे सेफेस्ट कौन है पैडी कल्टीवेशन के लिए, तो वो है बेहल सॉयल। कौन, बेहल सॉयल, जिसको हम लूमी सॉयल भी बोलते हैं। अच्छा, ये भी याद रखना, जो मैंने आपको क्लेई सॉयल बोला, गुर्टी सॉयल के बारे जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया कुछ पॉइंट्स, तो उसमें आप ये भी ऐड कर सकते हैं, अलग भी आप ये ऐड कर सकते हैं पॉइंट, कि जिस वक्त स्केंटी रेनफॉल होगी, यानी कि जिस वक्त रेनफॉल क्या होगी, कम होगी, ठीक है, जिस वक्त रेनफॉल जो है वो कम होगी, उस वक्त हम घुर्टी सॉयल पे कल्टीवेशन जो है ना, राइस की कल्टीवेशन कर सकते हैं। यानी कि राइस की कल्टीवेशन के लिए उस वक्त वो ज़मीन बहुत ही सेफ बनती है, सेफेस्ट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस बनती है। कब, जब सेकेंडरी रेनफॉल होती है, किस पे, घुर्टी सॉयल पे। यानी कि घुर्टी सॉयल पे जब सेकेंडरी रेनफॉल होती है, वो बनती है सेफेस्ट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस, ठीक है। अच्छा, ये भी याद रखना, दजन लैंड जो है ना, दजन लैंड यानी कि सैंडी सिलेट जो मैंने आपको अभी बोला था, दजन लैंड के बारे में आप ये याद रखना कि अगर हम कंट्रोल्ड इरिगेशन करेंगे, क्या करेंगे, अगर हम कंट्रोल्ड इरिगेशन करेंगे, तो इस पे भी हम हाई वेराइटीज ऑफ, ठीक है, हाई वेराइटीज ऑफ राइस की कल्टीवेशन जो है वो कर सकते हैं, किस पे, दजन लैंड पे, ठीक। अच्छा, जबील ज़मीन के बारे में ये याद रखना, जबील ज़मीन तो वैसे क्या होती है, अनप्रोडक्टिव होती है, ठीक है। अगर हम एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना, तो ये अनप्रोडक्टिव होती है। अगर हम देखेंगे ना एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, जबील ज़मीन जो है ना, ये किसी काम की नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस पे क्या करेंगे, अगर हम इस पे जिप्सम ऐड करेंगे, इस पे वाटर साथ साथ में ऐड करेंगे,
और मैनवरिंग करेंगे, ठीक है, खाद पोशी वगैरह करेंगे, खाद वगैरह डालेंगे तो ये ठीक बनती है। जिप्सम का याद रखना, ठीक है। जबील ज़मीन पे हम तभी क्या कर सकते हैं, क्रॉप्स की कल्टीवेशन कर सकते हैं जब हम उस पर क्या करेंगे, जिप्सम ऐड करेंगे। इसके अलावा और भी कुछ 2-4 हैं मतलब सॉइल्स जिनका आप सिर्फ लोकल नेम ही याद रखना है। जैसे सुरजमीन कहा जाता है, सुरजमीन। सुरजमीन पता है कौन सी ज़मीन होती है? सुरजमीन वेजिटेबल सॉइल को कहती है, यानी कि जिस पे वेजिटेबल की ग्रोथ अच्छी होगी, ठीक है। वेजिटेबल सॉइल इज आल्सो नोन एज सुरजमीन। अच्छा, लिम्ब, लिम्ब कहा जाता है। लिम्ब पता क्या होता है? ट्रैक्टर्स, दीज आर द ट्रैक्टर्स सर्वर्ड बाय स्प्रिंग, यानी कि जो स्प्रिंग्स के नज़दीक होती है, ठीक है। ये वो ट्रैक्टर्स होते हैं जो, ये वो ज़मीन होती हैं जो स्प्रिंग्स के नज़दीक पाई जाती हैं। अच्छा, इसी तरीके से है रड। रड पता है रड कौन सी सॉइल होती है? रड सॉइल ये फ्लोटिंग गार्डन सॉइल होती हैं, फ्लोटिंग गार्डन सॉइल, फ्लोटिंग गार्डन सॉइल। जिस तरीके से डल लेक में भी रड सॉइल है, ठीक है। फ्लोटिंग गार्डन सॉइल को हम क्या बोलते हैं? रड सॉइल बोलते हैं। अच्छा, शाठ ज़मीन, शाठ, ये तो वैसे मैंने आपको बोला ये क्यों कौन सी सॉइल होती हैं? सैंडी सॉइल, ठीक है, सैंडी सॉइल। ये शाठ ज़मीन याद रखना, शाठ ज़मीन रिवर्स के बहुत नज़दीक होती है, ठीक है। ये रिवर्स के नज़दीक होती है, कौन? शाठ ज़मीन। अच्छा, टड़स के बारे में अगर पूछा गया ना कि टड़स, टड़ कौन सी ज़मीन होती है? टड़ वो ज़मीन होती है जो स्टूनी होती है, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं? पत्थर होते हैं, और ग्रेवल सॉइल इसमें होती है, ठीक है। छोटे छोटे पत्थर भी और बड़े बड़े पत्थर भी इस ज़मीन में पाए जाते हैं, ठीक। तो दिस वॉज ऑल अबाउट सॉइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा देखिए, जो नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल साइंसेस एंड लैंड यूज प्लानिंग, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल साइंसेस एंड लैंड यूज प्लानिंग, दैट इज NBSS, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल साइंसेस, एंड LUP, दैट इज लैंड यूज प्लानिंग। इन्होंने अपना एक रिपोर्ट दिया। इन्होंने बोला कि 78% जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की, यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरी लद्दाख की जो सॉइल है, 78% इनकी सॉइल क्या है? दैट इज अंडर द थ्रेट ऑफ सीवियर इरोजन, ठीक है। यानी कि जो 78% सॉइल है वहाँ पे चांसेस हैं किसके? वहाँ पे चांसेस रहते हैं, हाई चांसेस रहते हैं सॉइल इरोजन के, ठीक, याद रखा। अच्छा, अब कुछ प्रोग्राम्स बनाए गए थे सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए। जैसे याद रखना, अगर आपसे पूछा गया लैंडस्लाइड कंट्रोल, लैंडस्लाइड कंट्रोल जो है ये किसके लिए किया गया था? ये किया गया था फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सॉयल एज वेल एज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। ये जो मैं आपको प्रोग्राम्स बताऊंगा ना, ये कंजर्वेशन ऑफ सॉयल एज वेल एज कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए बनाए गए थे, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक था नाला बैंक इरोजन कंट्रोल, नाला बैंक इरोजन कंट्रोल। नाला बैंक इरोजन कंट्रोल जो है ये भी इसी के लिए किया गया था, ठीक है, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सॉयल एंड वाटर, ठीक है, यानी कि सॉयल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल ऑफ इरोजन अलोंग हाईवे, कंट्रोल ऑफ इरोजन अलोंग हाईवे, कंट्रोल ऑफ इरोजन अलोंग हाईवे, ये भी एक प्रोग्राम था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट और एक आप ऐड कर लीजिए ऑगमेंटेशन, ऑगमेंटेशन, ऑगमेंटेशन या कंसोलिडेशन ऑफ सॉयल, कंसोलिडेशन ऑफ सॉयल कंजर्वेशन वर्कर्स। तो ये कुछ प्रोग्राम्स थे, ठीक है। अरे यार, ये ऐसे प्रोग्राम्स थे जो सॉयल कंजर्वेशन और वाटर कंजर्वेशन के लिए बनाए गए थे। नेक्स्ट टॉपिक अब है मिनरल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मिनरल्स ऑफ JNK, मिनरल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अंडरलाइन करो जल्दी जल्दी, शाबाश। मिनरल्स ऑफ JNK। सबसे पहला पॉइंट जो इसमें आप नोट कर लोगे, जो डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग जो जम्मू एंड कश्मीर में बनाई गई थी, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग जो जम्मू कश्मीर में बनाई गई थी, तो ये कब यहाँ पे बनाई गई थी? 1960 में, याद रखना। जम्मू एंड कश्मीर डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग कब बनाई गई थी? ये डिपार्टमेंट 1960 में इस्टेब्लिश हुआ था। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा गया कि ये बताइए यूरेनियम,
यूरेनियम एंड थोरियम जो है, यूरेनियम एंड थोरियम जो है, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे निकलते हैं? ये सबसे ज़्यादा लद्दाख यूनियन टेरिटरी में निकलते हैं। कहाँ पे निकलते हैं? लद्दाख यूनियन टेरिटरी में निकलते हैं। कहाँ पे? नोब्रा शयूक रिवर वैली में। ठीक है, नोब्रा शयूक रिवर वैली में। ठीक। अच्छा, अगर ये पूछा गया कि ये बताइए फर्स्ट सर्वे ऑफ मिनरल्स, फर्स्ट सर्वे ऑफ मिनरल्स जम्मू एंड कश्मीर में कब की गई थी? ये की गई थी 1924 में। फर्स्ट सर्वे ऑफ मिनरल्स किसने की थी? ये की थी एक जियोलॉजिस्ट ने जिसका नाम था मिडल मिस। क्या उसका नाम था? मिडल मिस उसका नाम था। उसी ने सबसे पहले सर्वे की मिनरल्स की। कहाँ पे? हमारे JNK में। ठीक है। अच्छा, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग, ये मैंने आपको बोला ये 1960 में इस्टेब्लिश हुआ था। अच्छा, अगर आपसे याद रखना डोलोमाइट जो ना, डोलोमाइट ये किस में इस्तेमाल किया जाता है? डोलोमाइट भी एक मिनरल है जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में निकलता है। डोलोमाइट कहाँ पे निकलता है? ये राजौरी, देखिए यहाँ पे याद रखना, ये राजौरी में निकलता है। सबसे ज़्यादा राजौरी में निकलता है, उधमपुर में निकलता है, उधमपुर, और ये रियासी में भी निकलता है। ठीक है, तो डोलोमाइट को हम किस में इस्तेमाल करते हैं? ये एक ब्रिक का टाइप होता है, ईंट जो है ना, ईंटों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। उस ब्रिक को हम बोलते हैं रिफैक्टरी ब्रिक। ठीक है, रिफैक्टरी ब्रिक्स में इसको हम इस्तेमाल करते हैं डोलोमाइट को। अच्छा, जो माइनिंग जो ये जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट जिसको इस्टेब्लिश किया गया था हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, इन्होंने यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग, उन्होंने कुछ माइनिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स हमारे इस जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में क्या किए थे? सेटअप किए थे। याद रखना, इन्होंने माइनिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट, इन्होंने एक माइनिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट एक इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। कहाँ पे? श्रीनगर में। ठीक है, और इन्होंने कुपवारा में भी एक किया था। ठीक है, और इन्होंने अनंतनाग में भी एक माइनिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट इस्टेब्लिश किया था। लेकिन श्रीनगर में इन्होंने किसके लिए ये इस्टेब्लिश किया था? श्रीनगर में इन्होंने सिलिका के लिए, फॉर द माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ सिलिका दे इस्टेब्लिश्ड देयर ए यूनिट ऑफ माइनिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट। कहाँ पे? श्रीनगर में। अनंतनाग में इन्होंने लाइमस्टोन के लिए किया था। ठीक है, इस्टेब्लिश करवाया था। ठीक है, कुपवारा में उन्होंने किस लिए सेटअप किया? मार्बल यहाँ पे निकाल रहे थे, जुरहामा, और चौकीबल में भी ये निकाल रहे थे, चौकीबल। इसके अलावा इन्होंने जम्मू कठवा, उधमपुर, ठीक, और पुंछ में भी कुछ यूनिट जो हैं वो सेटअप किए थे। अच्छा, पोर्टलैंड सीमेंट प्रोसेसिंग यूनिट भी इन्होंने सेटअप किया था। कहाँ पे? लेकिन लेह में। याद रखना, किसने ये एस्टैब्लिश किए थे, किसने सेटअप किए थे? माइनिंग एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट ने। अच्छा, अब हम देखेंगे कौन सा मिनरल जो है वो कहाँ पे निकलता है। अगर हम कोल की बात करेंगे, ठीक है, देखिए एक सेकेंड, अगर हम कोल की बात करेंगे, कोल कहाँ पे निकलता है? कोल निकलता है, सिंपली आप याद रखना, ये कोटला में निकलता है। कोटला कोल माइनस से निकलता है। ठीक है, यहाँ बरियाल कोल माइनस से निकलता है। लेकिन कहाँ पे निकलता है ये आपको याद रखना है। देखिए, जो कोल है ना, ये निकलता है राजौरी से और उधमपुर के डिस्ट्रिक्ट से। कोल कहाँ पे निकलती है? राजौरी और उधमपुर के डिस्ट्रिक्ट से। ठीक, नेक्स्ट, जिप्सम कहाँ पे निकलता है? जिप्सम निकलता है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? बारामूला में और रामबन में। ठीक है, और डोडा में। डिस्ट्रिक्ट्स का नाम याद रखना, वो जो है ना ये वाले नहीं पूछते हैं, ये वाले एरियाज। ठीक, बारामूला, रामबन और डोडा, तीन याद रखना। पहले जो 3 है ना, अगर 3 ही एटलीस्ट 2 आपको याद रखने, पहले वाले 2। ठीक। अच्छा, सफायर की अगर हम बात करेंगे, ये तो मैंने आपको पहले भी बोला, सफायर्स के लिए माना जाता है पडर रीजन को। ठीक है, पडर एरिया जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट का, पडर एरिया जो कहाँ का है? डोडा डिस्ट्रिक्ट का। वहां पे सबसे ज्यादा क्या निकलते हैं? सफायर्स निकलते हैं। ठीक, और किश्तवाड़ में भी निकलते हैं। ठीक, याद रखना, किश्तवाड़ में भी निकलते हैं, इसको आप ऐड करना यहाँ पे। ये ठीक, यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन आप ऐड करोगे कि किश्तवाड़ में भी निकलता है क्या? सफायर्स। ठीक, असल में किश्तवाड़ में ही निकलता है। ठीक, डोडा में भी अब निकलता है। चलो कोई बात नहीं। लाइमस्टोन की अगर हम बात करेंगे, देखिए अगर वहां पे डोडा भी होगा ना, किश्तवाड़ भी होगा। अगर डोडा भी होगा, किश्तवाड़ भी होगा, तो आप किसको टिक करोगे? वहां पे आप किश्तवाड़ को टिक करना, याद रखना। ठीक है, वहां पे आप किश्तवाड़ को टिक करना। चलिए, लाइमस्टोन की अगर हम बात करेंगे, अनंतनाग, बारामूला, कठवा में होता है। ठीक है, अनंतनाग, बारामूला और कठवा। ठीक, बोरेक्स की बात करेंगे तो पुग्गा वैली, लेह में होता है, यानी कि लद्दाख में होता है। यहाँ पे हमारे जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है। कॉपर ओर की बात करेंगे तो अनंतनाग में है, बारामूला में है और गांधरबल में है। आयरन ओर की बात करेंगे तो शरदा है, यानी कि करना,
तहसील जो कहाँ का है, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि कुपवारा सीधा आप याद रखना, शरदा में, ठीक। और कहाँ पे, हंदवारा में, यानी कि ये भी कुपवारा में ही है, ठीक। और कहाँ पे है, सोपोर में, यानी कि बारामूला में। ज़्यादातर आयरन ओर जो है ना, देखिए लोला वैली ये भी कहाँ पे है, कुपवारा में। करना कहाँ पे, कुपवारा में। हंदवारा कहाँ पे, करना में। तो याद रखना ये उरी, गुरेज और सोपोर जो है ना, ये बारामूला के साथ पड़ते हैं। तो इसलिए अब आप याद रखोगे ज़्यादातर कुपवारा में, कुपवारा के बाद ज़्यादा आयरन ओर कहाँ पे निकलता है, बारामूला में निकलता है। यूरेनियम की बात करेंगे तो ये तो मैंने आपको पहले ही बोला, लद्दाख में, ठीक। ये जो है ना, एक सेकेंड, ओचर को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, नहीं आएगा, ठीक। ग्रेफाइट की बात करेंगे तो ग्रेफाइट ब्रारीपोरा में निकलता है, उरी में निकलता है, करना में, ठीक है, बारामूला में निकलता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आप याद रखोगे ये निकलता है बारामूला में। कहाँ पे, बारामूला में। अच्छा, सल्फर की बात करेंगे तो पगा वैली में निकलता है। फुलर्स अर्थ ये भी एक मिनरल है, ये बारामूला में निकलता है और राजौरी में भी निकलती है। स्लेट्स कहाँ पे निकलते हैं, पुंछ, कठवा और डोडा में। लिग्नाइट जो इन्फीरियर क्वालिटी होता है, सबसे इन्फीरियर क्वालिटी कोल का, वो कहाँ पे निकलता है, निचाहामा, हंदवारा में, यानी कि ये भी कुपवारा। हंदवारा कहाँ पे है, कुपवारा में ही, ठीक है। हंदवारा, बारामूला, लोला वैली पता कहाँ पे, ये भी कुपवारा में है। तो इसका मतलब कुपवारा और बारामूला में ही निकलती है, ठीक। अच्छा, ग्रेनाइट कहाँ पे निकलते हैं, कारगिल में। अगर हम यहाँ पे देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में गांधरबल में निकलती है, बारामूला में निकलती है और पुंछ में निकलती है। तो ये तीन आप याद रखोगे यहाँ पे। बॉक्साइट उधमपुर और रामबन याद रखना। कॉटजाइट अनंतनाग, बारामूला और कुपवारा भी याद रखना। डोलोमाइट कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ पे निकलते हैं डोलोमाइट, राजौरी, उधमपुर और रियासी में। चाइना कले कहाँ पे निकलता है, डोडा और उधमपुर में। अच्छा, गोल्ड कहाँ पे निकलता है, जम्मू एंड कश्मीर में गोल्ड कहाँ पे निकलता है, अखनूर में, यानी कि जम्मू साइड में ना, बोनियार बॉर्डर ऑफ जम्मू और बारामूला में भी। मीका कहाँ पे निकलता है, डोडा और रामबन में। मैग्नीज कहाँ पे निकलता है, करगिल ले, तो यहाँ पे आप याद रखना किश्तवाड़ में निकलता है, जम्मू डिवीजन में। गलीना कहाँ पे, जनस्कार, यहाँ पे रियासी, किश्तवाड़ आप याद रखोगे। क्रोमाइट द्रास में। जिंक रियासी, रामसू, जम्मू में, ओडी में। देखिए अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या याद रखना है, आप याद रखोगे कोल, बोरेक्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसको आप ज्यादा याद रखोगे, कोल, बोरेक्स, गोल्ड। कोल तो मैंने आपको बताया, बोरेक्स, गोल्ड। अच्छा, मार्बल, मार्बल का आप याद रखना। मार्बल सबसे ज्यादा कहाँ पे निकलते हैं, याद रखना, मार्बल ज्यादा निकलते हैं कुपवारा में। ऐड करो, मार्बल जो है ना, सबसे ज्यादा कुपवारा में निकलते हैं, तो मार्बल भी आप याद रखोगे। और इसके अलावा मार्बल, लाइमस्टोन याद रखना और जिप्सम भी याद रखना, ठीक। और सबसे लास्ट पे आप याद रखोगे फिर बोरेक्स। इन पे आप ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट मिनरल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें ऐड करेंगे एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर भी हम थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन देंगे, तो कल मैं फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा क्रॉप्स, ठीक है। एग्रीकल्चर ऑफ JNK UT हम पढ़ेंगे, ठीक। एग्रीकल्चर, देखिए एग्रीकल्चर में आप सबसे पहले आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि जम्मू एंड कश्मीर जो है ना, जम्मू एंड कश्मीर का जो 30% लैंड है, जम्मू एंड कश्मीर का 30% लैंड जो है वो किसके अंडर है, वो कल्टीवेशन के अंडर है। याद रखना, जम्मू एंड कश्मीर का 30% जो लैंड है वो कल्टीवेशन के अंडर है। और ये जो 30% लैंड कल्टीवेशन के अंडर है ना, इस पे 70% पॉपुलेशन, इस पे जम्मू एंड कश्मीर की 70% पॉपुलेशन डिपेंड है। कितनी पॉपुलेशन, जम्मू एंड कश्मीर की 70% पॉपुलेशन किसमें इन्वॉल्व है, किस पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड है, वो डिपेंड है, शाबाश, एग्रीकल्चर पे, ठीक। 70% पॉपुलेशन। देखिए जम्मू एंड कश्मीर में तो लद्दाख तो अलग है, अब उसको आप छोड़ दीजिए, थोड़ा सा उसके बारे में लास्ट पे पढ़ेंगे। जम्मू का जो टेम्परेचर है, जम्मू का जो क्लाइमेट है वो अलग है, और हमारा जो क्लाइमेट है वो अलग है। और ये भी आपको पता है जिस तरीके से बाहर के जो स्टेट्स हैं या बाहर की जो कंट्रीज हैं उनका क्लाइमेट अलग है और हमारा क्लाइमेट अलग है। बाहर के स्टेट्स का क्लाइमेट अलग है, यहाँ पे हमारा क्लाइमेट अलग है। जैसे कि आपने देखा होगा बाहर के जो साउथ में है, साउथ में कैशू ट्रीज ग्रो करते हैं, साउथ में बनाना ट्रीज ग्रो करते हैं, वहाँ पे पाइन एप्पल के ट्रीज होते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। लेकिन हमारे यहाँ वो ग्रो नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उनकी सॉयल और उनका जो एग्रीकल्चर है, उनकी सॉयल और उनका जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट है, और हमारा जो यहाँ पे है वो डिफरेंट है, इसलिए हम यहाँ पे इनको ग्रो नहीं कर सकते। अगर सेम साउथ का क्लाइमेट, अगर सेम नॉर्थ ईस्ट इंडिया का क्लाइमेट हमारे यहाँ भी होता तो हम भी क्या कर सकते थे, हम भी कैशू, बनाना, पाइन एप्पल, ये सारी चीजें इनको भी, इनकी कल्टिवेशन हम यहाँ पे कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि
क्लाइमेट की डिफरेंस है। तो इसलिए एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा असर होता है किसका, क्लाइमेट का भी। तो इसलिए जो यहाँ की जो जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को 4 जोन्स में डिवाइड किया है, 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया, 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में उन्होंने इसको डिवाइड किया, पूरे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी को और लद्दाख को 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर में 3 ही एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं और चौथा हम ऐड करते हैं आप लद्दाख का, ठीक है। देखिए पहले हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर के 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कौन है। सबसे पहला जो जोन है वो है लो आल्टीट्यूड टू सब ट्रॉपिकल, ठीक है, लो आल्टीट्यूड टू सब ट्रॉपिकल जोन, ठीक है, लो आल्टीट्यूड टू सब ट्रॉपिकल जोन, ये एक है। और दूसरा जो जोन है दैट इज मिड टू हाई आल्टीट्यूड इंटरमीडिएट जोन, मिड टू हाई आल्टीट्यूड इंटरमीडिएट जोन हो गए 2, ठीक। अच्छा, तीसरा जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर का एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो है मिड टू हाई टेम्परेट जोन, ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर की 3 है। और चौथा जो हम ऐड करेंगे, चौथा जो जिसके बारे में हम और कुछ नहीं पढ़ेंगे, बस यही पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, चौथा जो है दैट इज कोल्ड एरिड जोन। ये जो कोल्ड एरिड जोन है, इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में कौन सा डिवीजन पड़ता है, पूरा लद्दाख डिवीजन जो है वो कोल्ड एरिड जोन में पड़ता है। और यहीं पे एक पॉइंट आप इसके साथ नोट करो, फिर उसके बाद इसमें हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो कोल्ड एरिड जोन जो है ना, इट्स आल्सो नोन एज JK4 जोन, ठीक है, JK4 जोन। और जो मैंने आपको सबसे पहले बताया लो आल्टीट्यूड सब ट्रॉपिकल जोन, लो आल्टीट्यूड सब ट्रॉपिकल जोन जो है ना, लो आल्टीट्यूड सब ट्रॉपिकल जोन, उसको अब आप अंडरलाइन कर लीजिए जो मैंने सबसे पहले आपको बताया, ठीक है। देखिए लो आल्टीट्यूड सब ट्रॉपिकल जोन में कौन सा डिवीजन आता है, इसमें आता है जम्मू रीजन। कौन सा रीजन आता है, इसमें आता है जम्मू रीजन, याद रखा ना, इसमें कौन सा रीजन आता है, जम्मू रीजन। और याद रखना लो आल्टीट्यूड सब ट्रॉपिकल जोन इज आल्सो नोन एज JK1 जोन, ठीक है, लद्दाख इज नोन एज JK4 जोन और लो आल्टीट्यूड सब ट्रॉपिकल जोन जो है इट्स नोन एज JK1 जोन, ठीक। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे। जो लो आल्टीट्यूड सब ट्रॉपिकल जोन जो है, यहाँ पे कौन सा टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, यहाँ पे होता है मूनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। याद रखना ये जो लो आल्टीट्यूड सब ट्रॉपिकल जोन है, JK1 वाला जो जोन है ना, यहाँ पे ड्राई विंटर होता है, यानी कि यहाँ पे रेनफॉल जो है ना वो कम होती है। क्या होती है, रेनफॉल उतनी ज्यादा नहीं होती है। और अब हम देखेंगे इस जोन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स पड़ते हैं। इसमें पूरा जो जम्मू है ना, पूरा जम्मू JK1 जोन में पड़ता है, पूरा जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट है। और जो कठवा के जो लवर, ठीक है, कठवा के जो लवर पार्ट्स है ना, लवर पार्ट्स ऑफ कठवा भी किस में पड़ते हैं, JK1 जोन में पड़ते हैं। उधमपुर पूरा किस में पड़ता है, JK1 जोन में पड़ता है। पुंछ और राजौरी जो है ना, पुंछ और राजौरी भी इसी जोन में पड़ता है। किस जोन में, JK1 जोन में, याद रखना मेरे दोस्तों, ठीक है, JK1 जोन। आगे यहां तक समझ में। अच्छा, अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए JK1 जोन में ज्यादातर कौन सी सॉइल पाई जाती है, यहाँ पे ज्यादातर एल्यूवियल सॉइल होती है, ठीक है, एल्यूवियल सॉइल होती है इस जोन में, ठीक। ज्यादा किस क्रॉप की कल्टीवेशन इसमें होती है, इस जोन में, JK1 जोन में ज्यादातर मेज वीट और सिरल्स की कल्टीवेशन की जाती है, ठीक। ये JK1 जोन जो है उसके बारे में था। अब जो नेक्स्ट मैंने आपको बताया था जम्मू एंड कश्मीर का ही दूसरा जोन, जिसको मैंने आपको बताया था मिड टू हाई इंटरमीडिएट जोन के बारे में जो मैंने आपको बताया था, मिड टू हाई आल्टीट्यूड इंटरमीडिएट जोन। ये जो मिड टू हाई आल्टीट्यूड इंटरमीडिएट जोन है ना मेरे दोस्तों, इट इज आल्सो नोन एज JK2 जोन, याद रखना, इट इज आल्सो नोन एज JK2 जोन। ये इसमें कौन सा रीजन आता है, इसमें जम्मू रीजन आता है, इसमें भी जम्मू रीजन आता है। यानी कि जम्मू रीजन जो है ना, जम्मू डिवीजन पड़ता है एक लो आल्टीट्यूड टू सब ट्रॉपिकल जोन में भी, और कुछ पोर्शन इसका पड़ता है मिड टू हाई आल्टीट्यूड इंटरमीडिएट जोन में भी, यानी कि JK2 जोन में भी, ठीक। यानी कि JK1 और JK2 जो है ना, ये जम्मू डिवीजन है ना। अब इसमें क्या है, देखिए इस जोन में भी मूनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट ही पाया जाता है JK2 में, लेकिन यहाँ का जो वेदर है ना वो बहुत कोल्ड रहता है, ठीक है। यहाँ के वेदर जो है ना, कोल्ड विंटर्स यहाँ पे पाए जाते हैं,
ठीक है। और रेनफॉल जो है ना, रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है किसमें, JK2 जोन में। अच्छा, इसमें कौन कौन से रीजन्स आते हैं, इसमें आउटर हिल्स जो है ना, आउटर हिल्स जो होते हैं ना हमारे जम्मू डिवीजन के, वो इसमें आते हैं। जैसे कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करेंगे, इसमें डोडा डिस्ट्रिक्ट आता है, इसमें पुंछ डिस्ट्रिक्ट आता है, और इसमें पार्ट्स ऑफ राजौरी के भी कुछ पार्ट्स इसमें आते हैं, याद रखना, राजौरी का भी कुछ पार्ट इसमें आता है, उधमपुर के भी कुछ पार्ट्स आते हैं, और कठवा भी इसमें आता है। ठीक, यानी कि देखिए कुछ पार्ट्स इसके राजौरी के कहाँ पे है, JK1 जोन में, कुछ लोअर पार्ट्स इसके कहाँ पे है, लोअर पार्ट्स इसके JK1 जोन में, और हायर पार्ट जो होंगे वो JK2 जोन में होंगे। इस तरीके से कठवा के भी कुछ पार्ट्स JK1 में, कुछ यहाँ पे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं JK1 JK2 जो है ये जम्मू डिवीजन है पूरा। ठीक, अच्छा JK2 जोन जो है, JK2 जोन, यहाँ पे मेन जो रिवर है ना वो रिवर चनाब है, याद रखना, रिवर चनाब जो है ना दैट्स मेन रिवर ऑफ JK2 जोन। सबसे ज्यादा क्रॉप की, किस क्रॉप की कल्टीवेशन होती है, वीट और शुगर केन, याद रखना, वीट और शुगर केन की सबसे ज्यादा कल्टीवेशन की जाती है JK2 जोन में। ठीक, यानी कि ज्यादातर कल्टीवेशन जो होती है ना JK2 जोन में वो वीट और शुगर केन की ही होती है। ठीक, नेक्स्ट है फिर अब मिड टू हाई आल्टीट्यूड टेम्परेट जोन। ये जो मिड टू हाई आल्टीट्यूड टेम्परेट जोन है ना मेरे दोस्तों, इट इज आल्सो नोन एज JK3 जोन। ठीक है, मिड टू हाई आल्टीट्यूड टेम्परेट जोन इज आल्सो नोन एज JK3 जोन। ठीक है, अच्छा ये जो JK3 जोन है ना, यहाँ पे ड्राई एंड वार्म समर्स होते हैं, ड्राई एंड वार्म समर यहाँ पे होता है, यानी कि यहाँ पे रेनफॉल कम होती है। क्या होती है, रेनफॉल बहुत कम होती है। ठीक, ये जो मतलब उतनी कम भी नहीं होती ना, आप बताओगे बिल्कुल ही होती नहीं है, खुशक साली होते हैं, ड्राउट्स आते हैं, नहीं, सीवियर विंटर्स होते हैं ना, सीवियर विंटर्स भी होते हैं। सीवियर विंटर्स की वजह से स्नोफॉल होती है, फिर ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर्स जब बनते हैं तो वहां से फिर पानी जो है ना वो कंटिन्यू होता रहता है। लेकिन रेनफॉल की अगर हम बात करेंगे JK1 और JK2 के कंपैरिजन में अगर देखा जाए, JK3 जोन में कम होती है रेनफॉल। ठीक, और ड्राई एंड वार्म समर्स, यानी कि समर सीजन जो होता है ना JK3 जोन का, यानी कि जिसमें हमारा कश्मीर वैली आता है, ड्राई एंड वार्म समर इसमें रहता है, यानी कि समर टाइम पे उतनी ज़्यादा प्रिसिपिटेशन नहीं होती है। इसमें कौन सा पोर्शन आता है, इसमें वैली ऑफ कश्मीर पूरी आती है, JK3 जोन में कश्मीर वैली पूरी आती है, जिसमें आप याद रखोगे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट इसमें आता है, इसमें कुपवारा का डिस्ट्रिक्ट आता है, इसमें बारामूला का डिस्ट्रिक्ट आता है। ठीक है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट भी JK3 जोन में पड़ता है, श्रीनगर, ठीक, और कौन, पुलवामा, बड़गाम, ये वाले इसी में पढ़ते हैं। ठीक, अच्छा याद रखना JK3 जोन जो है ना, इट्स आल्सो नोन एज कल्टीवेटर्स पैराडाइज। JK3 जोन इज आल्सो नोन एज कल्टीवेटर्स पैराडाइज। ठीक, सबसे ज्यादा किस क्रॉप की कल्टीवेशन होती है JK3 जोन में, राइस की। राइस के बाद अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा किस क्रॉप की कल्टीवेशन होती है, सबसे ज्यादा राइस के बाद होती है वीट, मेज और ऑयल सीड्स की, लेकिन सबसे ज्यादा होती है किसकी, सबसे ज्यादा होती है राइस की। अब देखिए क्रॉपिंग पैटर्न्स आप अंडरलाइन कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक क्रॉपिंग पैटर्न्स, बस ये हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है आज के लेक्चर में। क्रॉपिंग पैटर्न्स, मौसम चेंज होते हैं, ठीक है, सीजन चेंज होते हैं, इसलिए क्रॉपिंग पैटर्न भी यहाँ पे डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे मेनली 3 क्रॉपिंग पैटर्न है। जम्मू रीजन की अगर जम्मू की अगर हम बात करेंगे ना, जम्मू डिवीजन में, वैसे तो कश्मीर डिवीजन में भी 3 क्रॉप होते हैं ना, 3 क्रॉपिंग पैटर्न्स होते हैं, 3 क्रॉप सीजन होते हैं। एक होता है खरीफ क्रॉप सीजन, नोट कर लीजिए जल्दी, खरीफ क्रॉप्स कब हम सो करते हैं और कब हम रीप करते हैं। सबसे पहले सो कब हम करते हैं, दीज आर सोन इन, इनका बीज कब बोया जाता है, मई टू जुलाई। और हार्वेस्ट इसको कब किया जाता है, हार्वेस्ट सोन इन मई जुलाई। हार्वेस्ट इसको कब किया जाता है, हार्वेस्ट इसको किया जाता है सितंबर अक्टूबर में। ये मैं खरीफ क्रॉप्स की बता रहा हूं आपको। ठीक है, खरीफ क्रॉप्स जो है ना, खरीफ क्रॉप्स मई जुलाई में उनको सो किया जाता है और सितंबर अक्टूबर में उनको क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि खरीफ क्रॉप्स को हम समर में ग्रो करते हैं, समर में दे आर सोन इन समर एंड हार्वेस्टेड इन ऑटम। ठीक है, हार्वेस्टेड इन ऑटम एंड ग्रोन इन समर, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि समर का टाइम मई जुलाई होता है और ऑटम का सीजन और सितंबर अक्टूबर ही होता है। ठीक, खरीफ क्रॉप्स की अगर हम एग्जांपल देखेंगे, खरीफ क्रॉप्स में कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं, राइस आता है, मेज आता है,
जोवार आता है, ठीक है। ये खरीफ क्रॉप्स होते हैं कहाँ पे, हमारे जम्मू डिवीजन में, ठीक। अच्छा, अगर हम रबी क्रॉप्स की बात करेंगे, रबी क्रॉप्स कब उनको सो किया जाता है, रबी क्रॉप्स को RABI रबी क्रॉप्स को सो कब किया जाता है, सो इनको कब किया जाता है, रबी क्रॉप्स को सो किया जाता है नवंबर दिसंबर में। कब, नवंबर दिसंबर में। अच्छा, हार्वेस्ट कब किया जाता है रबी क्रॉप्स को, हार्वेस्ट इनको मार्च अप्रैल में किया जाता है। कब, मार्च अप्रैल में। क्या सर आप हमें एग्जांपल दे सकते हो इसके भी? हाँ दूंगा। रबी क्रॉप्स में वीट आता है, बेयरली आता है, ठीक है, ऑयल सीड्स आते हैं, पीज आते हैं, मटर, ठीक है, और फॉडर क्रॉप्स आते हैं, फॉडर। ये रबी क्रॉप्स हो गई, ठीक। हम ये भी कह सकते हैं कि रबी क्रॉप जो है दे आर सोवन इन विंटर, सो इनको विंटर में किया जाता है और हार्वेस्ट इनको स्प्रिंग में किया जाता है। और वी कैन आल्सो से दैट रबी क्रॉप्स आर सोवन इन नवंबर दिसंबर एंड हार्वेस्ट इन मार्च अप्रैल। जेद की अगर हम बात करेंगे, जेद क्रॉप्स की अगर हम बात करेंगे, जेद क्रॉप जो है ना ये आर्टिफिशियल इरिगेशन के अंडर इनको ग्रो किया जाता है, ठीक है। आर्टिफिशियल इरिगेशन इसको दी जाती है, ठीक है। आर्टिफिशियल इरिगेशन के अंडर इसको मतलब ग्रो किया जाता है। और याद रखना ये जो जेद क्रॉप्स है ना इनको रबी और खरीफ के सीजन जो होते हैं ना, ये वाले सीजनस, इनके सीजनस के बीच में किसको बोया जाता है, जेद क्रॉप्स को। जेद क्रॉप्स आर ग्रोन अंडर आर्टिफिशियल आर इरिगेशन इन बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। यानी कि देखिए जेद क्रॉप्स की अगर हम बात करेंगे ना तो इनको कब सो किया जाता है, दीज सो और मतलब हम ये भी कह सकते हैं, हाँ सो इनको अप्रैल में किया जाता है, और हार्वेस्ट इनको कब किया जाता है, जून जुलाई में, ठीक है, जून जुलाई में। अप्रैल मई में इनको क्या किया जाता है, सो किया जाता है, जून जुलाई में इसको हार्वेस्ट किया जाता है। सिंपली याद रखना अप्रैल और जून के बीच में, ठीक है, दे आर ग्रोन बिटवीन अप्रैल एंड जून। अप्रैल और जून के बीच के जो ये महीने होते हैं ना, इनके बीच में जेद क्रॉप्स को क्या किया जाता है, जेद क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। और याद रखना जेद क्रॉप्स आर आल्सो नोन एज जेद खरीफ, जेद क्रॉप्स आर आल्सो नोन एज जेद खरीफ क्रॉप्स और जेद रबी क्रॉप्स। जेद क्रॉप्स आर आल्सो नोन एज जेद खरीफ क्रॉप्स एंड जेद रबी क्रॉप्स, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स अगर हम देखेंगे, जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं ना, लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं, LEAFY, लीफी वेजिटेबल्स, कोरिएंडर, ठीक है, स्पेनिश वगैरह जो है ना, लीफी वेजिटेबल्स, उनको ग्रो किया जाता है एज जेद क्रॉप्स, ठीक। जम्मू में सबसे ज्यादा किस क्रॉप की कल्टीवेशन होती है, वीट के बाद राइस की। अगर हम अपनी कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर में सबसे ज्यादा किस क्रॉप की कल्टीवेशन होती है, राइस की। अब याद रखना अगर हम कश्मीर की बात करेंगे ना, कश्मीर के लैंड पे सिर्फ हम वन क्रॉप करते हैं ना, वन क्रॉप हम कल्टीवेट कर सकते हैं एक साल में, ठीक है। यहाँ पे हम एक साल में एक ही क्रॉप कल्टीवेट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ का मौसम जो है वो बहुत ठंडा रहता है फिर विंटर के सीजन में, इसलिए हम एक ही क्रॉप यहाँ पे कल्टीवेट कर सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि कश्मीर की जो लैंड जो है ना, इस पे होती है एक फसली। कश्मीर में कौन सी फसली होती है, एक फसली का मतलब क्या होता है, एक फसली का मतलब होता है एक ही फसल एक साल में। दो फसली कहाँ पे होता है, दो फसली का मतलब है 2 क्रॉप्स इन ए ईयर, ये जम्मू डिवीजन में होता है। अच्छा, कश्मीर में राइस, अगर हम कश्मीर डिवीजन की बात करेंगे, वहां पे तो मैंने आपको बताया खरीफ के बारे में, मई जुलाई सितंबर अक्टूबर में वहां पे होता है राइस की कल्टीवेशन भी जम्मू डिवीजन में। अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर में राइस और मेज जो है ना, राइस और मेज, कश्मीर के जो 2 क्रॉप्स हैं राइस और मेज, इनको कब सो किया जाता है कश्मीर में, मार्च अप्रैल, याद रखना। और हार्वेस्ट कब किया जाता है फिर, सितंबर अक्टूबर में। यहाँ पे कश्मीर डिवीजन में राइस को राइप होने में बहुत टाइम लगता है, ठीक। अच्छा, अब अगर हम बात करेंगे वीट और बेयरली की, वीट और बेयरली ये जो 2 क्रॉप्स हैं कश्मीर डिवीजन के, इनको वीट और बेयरली को कब सो किया जाता है कश्मीर डिवीजन में, अक्टूबर नवंबर में। हार्वेस्ट कब किया जाता है, जून जुलाई में। अच्छा, लिनसीड जो है ना, लिनसीड को कब हार्वेस्ट किया जाता है कश्मीर डिवीजन में, जुलाई और अगस्त में। अच्छा, वाटरमेलन जो है ना, वाटरमेलन या मस्क मेलन, ये भी एक किसकी तरह होता है, वाटरमेलन की तरह होता है। वाटरमेलन, मस्क मेलन जो है ना, ये जेद क्रॉप्स हैं, ठीक है। तो आई थिंक इस वीडियो में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए बाय, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट जो हमारा होगा उसमें हम पढ़ेंगे क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ेंगे। और अगर टाइम बचा तो उसके बाद हम पढ़ेंगे साथ में ही
इरिगेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कल देखेंगे वो। बाय, थैंक यू।